योगी होने का मतलब ये है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काय से नष्टो मोहा है? अपनी देह से आए। पहले तो अपनी देह से नष्ट हो। क्या पहले नष्ट हुआ किससे? अपनी देह से। नहीं नहीं भाई, हमारा नहीं चले, खिचड़ी हमसे नहीं चले। हमें तो खीर पूरी चाहिए ही चाहिए। अब चाहिए ही चाहिए तो धंधाधोरी करो। और वो धंधाधोरी के लिए भी क्या बोल दिया है? सब धंधों में है नुकसान। तो वो धंधे भी आज नहीं तो कल वो धंधे भी चौपट हो जाएंगे। तब क्या करें? है? पांडे जी पछताए वही चने की खाए। तो पहले अपनी देह से नष्ट हुआ। जो देह से नष्ट हुआ नहीं बने उनकी खाने पीने में ज्यादा लावलित्या होगी। क्या? जैसे बंगाली लोग, बहुत से बंगाली लोग मिलेंगे, कहते हैं हम मछली नहीं छोड़ सकते, भगवान आए चाहे चला जाए। क्या या आत्मा में ये इच्छा होगी भाई अमेरिका में बड़ी लहलहा है, अमेरिका में जाना चाहिए, हिंदुस्तान में तो बड़ी मार काट है, ये पृथ्वी तो गोल है कि नहीं है? ये हिंदुस्तान है, तो पाताल कहाँ? अमेरिका में पाताल। शास्त्रों में भी लिखा है राक्षस कहाँ रहते थे? हैं? पाताल में रहते। पाताल में अंधेरा होता है या उजेला होता है? अंधेरा। गीता में भी लिखा है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। क्या? दुनिया के जो लोग हैं जो भौतिकवाद में रचे पचे हैं, भौतिकवाद माने पंचभूतों से बनी हुई दुनिया में रचे पचे हैं, उनकी बुद्धि उन 5 भूतों में ही लगी हुई है। 5, चाहे शरीर हो चाहे दुनिया की कोई चीज है, उनके आलोड़न में ही बुद्धि लगी हुई है। आत्मा के बारे में वो कुछ जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। उसे कहते हैं आध्यात्मवाद। अधिमानी अंदर, आत्मा ने आत्मा माने आत्मा के अंदर क्या है वो नहीं जानना चाहते। कहाँ के लोग? पाताली लोग, राक्षस। वो देह का सुख क्या होता है बस उन्हें उससे ही लेना देना। आत्मा का अतीन्द्रिय सुख उन्हें बताओ तो उनकी बुद्धि में बैठने वाला क्यों नहीं बैठता? वो आत्मा नहीं है। अरे अमेरिका के रहने वाले जो राक्षस हैं, जो सारी दुनिया को इतना त्रास दे रहे हैं, इराक का क्या हाल कर दिया, कई देशों को नेस्तनाबूद कर दिया। कौन से देश ने? अमेरिका वालों। राक्षस हैं कि नहीं है? है राक्षस हैं। तो जो राक्षस संप्रदाय है वो राक्षस संप्रदाय ये समझते हैं कि यह आध्यात्मिक दुनिया जो है, आत्मा के अंदर की बात सोचना, ये हमारे लिए रात है। क्या है? अज्ञानता की रात है। कहाँ जिंदा रहते हैं, कहाँ आंखें खोल के रहते हैं? आध्यात्मवाद में आंख खोल के रहते हैं या भौतिकवाद में आंख खोल के रहते हैं? पंचभूतों की जो दुनिया है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसके आलोड़न में लगे रहते हैं। बुद्धि सारी उसी में रमी हुई। पंचभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है,
जो इस मनुष्य सृष्टि का उत्कृष्ट पुतला है, सबसे श्रेष्ठ नमूना, उसी में उसकी बुद्धि रखी रहे, उसे भौतिकवादी कहेंगे या आध्यात्मवादी कहेंगे? भौतिकवादी कहेंगे। वो जड़त्वमयी चीज को याद, जड़ को याद कर रहा है या चैतन्य को याद कर रहा है? जड़। और जड़ विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी। तो जो जड़ विनाशी है उसी की याद उनको आती है, उसी के आलोड़न में, मनन चिंतन मंथन में, उसी की रिसर्च में उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा लगी रहती है। और बाबा यहाँ ये सारे भारतवासी मोस्टली तो किससे प्रभावित है? विदेशियों से प्रभावित है या नहीं है? विदेशियों से प्रभावित। थोड़े से मुट्ठी भर उंगलियों पे गिने जाने वाले पांडव है। बाबा हम लोग भी सेवा में बुद्धि लगा के रमे पच्चे रहते हैं, उसी में सेवा जब देखो तब सेवा ही याद आती रहती है। बाबा भी नहीं याद आता। इनकी सेवा आ रही है। तो बाबा क्या हम लोग पातालवासी हो गए? जिसकी सेवा करोगे, राष्ट्रपति की सेवा करने वाला है, उसे राष्ट्रपति नहीं याद आएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत थोड़ा सा याद आता, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। तो पहचान नहीं है ना। जिसकी सेवा हम करेंगे वो याद नहीं आएगा? या ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, सवाल ये था कि उन्हें वो ही क्यों याद आता है? भौतिकवादी दुनिया में पंचभूतों की ही उनको ज्यादा याद क्यों आती है? आत्मा की तरफ उनका आकर्षण क्यों नहीं है? हाँ, वो आते ही भौतिकवादी दुनिया में द्वापर युग से, और देह का सुख भोगते हैं, देह की इंद्रियों का सुख भोगते हैं। इंद्रियों से परे कोई आत्मा का सुख है, देवताएं वो जो सुख भोगते हैं वो उनकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता।